अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज मटन टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही लजीज जायकेदार सी बिरयानी बनेगी। इसका गोश्त इतना मज़े का होगा, इसका जो कोरमा बनेगा बहुत ही मज़ेदार होगा। रेसिपी बहुत आसान है, तो जल्दी से इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके लिए हाफ़ केजी मटन लिया है और मटन जो है ये बोनलेस में इस्तेमाल कर रही हूँ, आप हड्डी के साथ भी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से धोने के बाद खुश कर लिया। इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, नमक 1 टीस्पून डालेंगे, साथ ही यहाँ पर इसमें धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे। टिक्का मसाला 1 टीस्पून जाएगा, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून डालेंगे, गरम मसाला इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जाएगा। पिंच इसके अंदर फूड कलर डाल रही हैं, आपकी चॉइस है ये डालना चाहें। साथ ही लेमन जूस डालेंगे और 2 टेबलस्पून ऑयल। और बस ये चीज़ें डालकर अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। आपने पहले ही गोश्त को अच्छे से धो के खुश कर लेना है ताकि इसके ऊपर जब मसाला लगाएं तो वो अच्छे से इसके ऊपर लगे। तो यहाँ पर बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कलर ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप लोग डालेंगे तो इसके ऊपर अच्छा सा कलर आएगा। तो अब इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर अब गोश्त मैरिनेट हो गया। यहाँ पर पैन में सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मैरिनेट किया हुआ मटन है वो इसके अंदर डाल देंगे, सारा बस आपने इस पैन के अंदर डाल देना है। और देखिए यहाँ पर मैंने सब गोश्त जो है इस पैन के अंदर डाल दिया। और अब आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम टू हाई रख कर इसको एक साइड से फ्राई करना है, यानी इसको रोस्ट कर लेना है। आप लोगों ने इसको यहाँ पर पकाएंगे नहीं, बस इसको सिर्फ रोस्ट करेंगे ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए। जब एक साइड से हो जाएगा तो साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से 3 से 4 मिनट पकाएंगे। टोटल टाइमिंग यहाँ पर मैंने इसको 8 से 10 मिनट इस तरह पकाया है। तो बस आप लोग इसको मिक्स भी साथ साथ करते रहें। जब दोनों साइड से इनके ऊपर कलर आ जाएगा तो फिर हम लोग इसको हटा देंगे। ये स्टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर मसाला जो है अच्छे से लग भी जाए और एक कलर भी आ जाए इसके ऊपर। तो अब देखिए ये बिल्कुल हो चुका है, तो अब इसको फ्लेम से हटा देंगे। यहाँ पर देखिए गोश्त मैंने जो है बाउल में निकाल लिया। अब इसको कोयले का स्टीम देंगे। यहाँ पर मैंने हीट कर लिया था कोयले को, वो इसके अंदर रखेंगे और साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद देखें अब ये अच्छे से जो है इसमें कोयले का स्टीम हो गया है। तो अब इससे ये निकाल लेंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई में हम लोगों ने ऑयल डाल दी है, ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर प्याज डाल देंगे। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, रफली चॉप्ड किया। ये डालकर अब आप लोगों ने प्याज को इसमें फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन या डार्क ब्राउन होने तक बस आप फ्राई करें। छोटी साइज़ की प्याज हो तो फिर आप 3 भी डालें। तो बस प्याज यहाँ पर थोड़ा सा उसका देखें कलर चेंज हो गया। अब इसमें डाल देंगे खड़े मसाले, जिसमें हमने लिया है यहाँ पर तेज़ पत्ता, काली इलायची, हरी इलायची, लौंग, ज़ीरा, बादियान का फूल। और बस ये डालकर साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। और ये सब चीज़ें डालकर अब हम लोगों ने प्याज के साथ इनको भूनना है। अच्छा सा इनका एक फ्लेवर जो है ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएगा और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें प्याज का कलर चेंज हो गया है और जो हमने चीज़ें डाली थी इसके अंदर खड़े मसाले और लहसुन अदरक, वो भी देखें इसके अंदर पक गए हैं, उनका फ्लेवर भी मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर नमक डाल रहे हैं, 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, साथ ही हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर ये डालकर अब इसको मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने यहाँ पर कम डाला है क्योंकि मैंने गोश्त को मैरिनेट करते वक्त भी नमक का इस्तेमाल किया, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं डाल रही। तो बस यहाँ पर अब इसके अंदर दही डालेंगे। 1 कप दही लिया है और इसको अच्छे से फेंट लिया है। दही डालते वक्त आप लोग हमेशा याद रखें, आप लोगों ने फ्लेम को लो कर देना है और फिर जब दही मिक्स हो जाए तो फिर उसके बाद आप लोग फ्लेम को हाई कर दें। तो यहाँ पर मैंने अब दही को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब दही को यहाँ पर हम लोगों ने पकाना है, इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाएगा। देखें दही अब यहाँ पर पक चुका है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डाल रहे हैं, ये किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून ही मैंने डाला है। तो बस यहाँ पर अब देखें सारा मसाला अच्छे से पक चुका है, ऑयल भी देखें इसका अलहदा हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, साथ ही हम लोगों ने जो गोश्त थोड़ा पका लिया था जिसको पहले मैरिनेट किया है और फिर थोड़ा सा हमने इसको फ्राई सा किया था, ये इसके अंदर डाल देंगे। तो बस गोश्त डालकर अब आप लोगों ने अच्छे से इसको इस मसाले में भूनना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट आप लोग इसको इसी तरह से भूनें ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं वो गोश्त के साथ भी मिक्स हो जाएं। बहुत ही मज़े का ये यहाँ पर जो है मसाला बन रहा है। अच्छे से बस आप लोग इसको मिक्स करें। तो अब गोश्त को गलाने के लिए यहाँ पर हम लोग पानी डाल देंगे। 2 गिलास मैंने तकरीबन पानी डाला है इसको गलाने के लिए।
और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। आप लोग गोश्त को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में ये 10 मिनट में हो जाएगा। और हम लोगों ने गोश्त को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, तकरीबन 80 टू 90% तक गलाना है। तो मैं यहाँ पर इसको कवर कर कर रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब इसके लिए चावल बॉईल कर लेंगे, जिसमें हम लोग डाल देंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, दालचीनी का 1 टुकड़ा और 2 हरी इलायची। इसको थोड़ी देर पकाएंगे, इनका फ्लेवर जो है पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 1 टेबलस्पून ऑयल। ये डालकर अब इसको थोड़ी देर पकाएं ताकि ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएं और इनके फ्लेवर्स जो हमने डाले हैं ये पानी में मिक्स हो जाएं। तो अब यहाँ पर मैंने सेला राइस लिए हैं, आधा किलो सेला राइस है, 2 घंटे भिगोया है इनको। ये इसके अंदर डाल देंगे। अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से बासमती राइस भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो बस चावल सारे डालकर इसको एक दफ़ा मिक्स करें, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। बस हल्का सा आप इसको मिक्स करें। तो बस मिक्स करने के बाद अब इसको 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। चावल अब देखें ये बॉयल हो गए हैं, यानी हम लोगों ने इसको फुल बॉयल नहीं करना, तकरीबन 90% तक इसको बस बॉयल करें। देखें इस तरह से बस चावल होने चाहिए। अब इस पानी के अंदर से थोड़ा सा पानी हम लोग निकाल कर बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये पानी जो है बहुत ही फ्लेवरफुल सा हो गया है। अब यहाँ पर देखें गोश्त भी गल चुका है, कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी बनी है और ऑयल देखें किस तरह से अलहदा हो गया है। अब आप इस गोश्त के कोरमे को इस तरह से भी खा सकते हैं। तो बस ये तैयार है। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पर मैंने टमाटर इसके अंदर डाल दिए, स्लाइस में काट लिए थे टमाटर, वो डाल दिए। साथ ही लेमन, उसको भी मैंने स्लाइस में काटा है, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और साथ ही हरा धनिया, आपके पास पुदीना हो तो आप वो भी डाल दें। और बस ये डालकर इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाएं, ज़्यादा नहीं। तो अब ये जो मटन कोरमा है बिरयानी का बिल्कुल तैयार हो गया है। अब बिरयानी की लेयरिंग करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने एक बड़ा बर्तन लिया है। उसमें सबसे पहले मैं ग्रेवी जो है नीचे वो डाल रही हूँ, ऑयल के साथ डाल रही हूँ, ताकि जब हम लोग इसके अंदर चावल डालें तो वो नीचे लगे ना। यहाँ पर मैं अब इसमें आधे चावल पहले डाल रही हूँ और चावल डालने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लें। अब यहाँ पर जो मटन बिरयानी कोरमा जो हम लोगों ने तैयार किया है, मटन कोरमा, वो डाल दूँगी सारा। बस मैंने इस लेयर में डाल दिया और उसके बाद दोबारा से जो आधे चावल और थे वो मैं इसके ऊपर डालूँगी और इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। अब यहाँ पर हरा धनिया है, मैं वो डाल दूँगी और फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर लिया है, मैं वो डाल रही हूँ। बस इस तरह से दूर दूर कर कर आप लोग डाल दें। अब इसके ऊपर यहाँ पर मैंने फ्राई किया हुआ प्याज है वो डाल रही हूँ। और बस ये डालने के बाद अब इसको मैं कवर कर कर रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो अब देखें बिरयानी को दम लग चुका है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लेते हैं। बिरयानी को बस आप लोगों ने एक साइड से मिक्स करना होता है, बहुत ज़्यादा मिक्स ना करें। तो देखें कितने अच्छे खिले खिले से चावल बने हैं। बस आप लोग इसको एक साइड से मिक्स करें ताकि मसाला जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। कितना ज़बरदस्त देखें कलर भी आया है, गोश्त भी बहुत ही अच्छे से गला है, फ्लेवरफुल सा गोश्त है। तो बस इसको डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी तैयार है, ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त बनी थी, ज़बरदस्त सा फ्लेवर था, गोश्त इसका बहुत ही बेहतरीन गला हुआ था, जायका बहुत ही अच्छा था। तो आपने ट्राई करनी है रेसिपी, अपने दावत के मेन्यू में इसको ज़रूर शामिल करें। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो फ़ीडबैक भी शेयर करें और लाइक शेयर करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।